प्राचीन समय की बात है। राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक तपस्वी ने राजा विक्रम को एक चुनौती दी कि वह शमशान में एक पेड़ पर लटके हुए बेताल भूत को पकड़कर उसके पास लाएं। तपस्वी ने कहा कि अगर राजा इस कार्य को पूरा कर देंगे तो उन्हें महान शक्तियां प्राप्त होंगी। राजा विक्रम ने चुनौती स्वीकार कर ली और अर्धरात्रि में शमशान की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने एक पुराने पेड़ पर बेताल को उल्टा लटकते हुए पाया। राजा ने बेताल को पकड़ लिया और उसे अपने कंधे पर लादकर वापस चल दिए। परंतु बेताल बड़ा चालाक था। उसने राजा विक्रम को एक कहानी सुनानी शुरू कर दी और एक शर्त रखी। उसने कहा, राजा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। यदि आप मेरे प्रश्न का सही उत्तर देंगे तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा, और अगर आप उत्तर नहीं दे पाए तो मैं आपके साथ रहूंगा। राजा ने सहमति दी। बेताल ने पहली कहानी शुरू की। एक राजा की 3 बेटियां थीं। उसने एक दिन अपनी बेटियों से पूछा कि वे उससे कितना प्रेम करती हैं। बड़ी बेटी ने कहा, मैं आपसे सोने जितना प्रेम करती हूँ। दूसरी ने कहा, मैं आपसे चांदी जितना प्रेम करती हूँ। परंतु सबसे छोटी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं आपसे नमक जितना प्रेम करती हूँ। राजा इस उत्तर से क्रोधित हो गया और उसने छोटी बेटी को राज्य से बाहर निकाल दिया। कई वर्षों बाद राजा एक भोज में गया जहाँ सारी चीजें बनाई गईं, परंतु नमक नहीं था। राजा को महसूस हुआ कि बिना नमक के भोजन बेस्वाद होता है। उसे अपनी छोटी बेटी की बात समझ में आई और उसने उसे वापस बुला लिया। अब बेताल ने प्रश्न किया, राजा विक्रम, तीनों बेटियों में से किसका प्रेम सबसे सच्चा था? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, छोटी बेटी का प्रेम सबसे सच्चा था, क्योंकि नमक भोजन का सबसे आवश्यक अंग है, ठीक उसी तरह जैसे सच्चा प्रेम जीवन में होता है। उत्तर सुनते ही बेताल ने हंसते हुए कहा, आपने सही उत्तर दिया, राजा विक्रम। अब मैं वापस पेड़ पर जा रहा हूँ। और वह पेड़ पर लौट गया।